बंसीलाल की नाराजगी। बंसीलाल को गुस्सा। इसका संवाद उनके प्रधान सचिव रहे राम वर्मा को भी चखना पड़ा। राम वर्मा बताते हैं, एक बार बंसीलाल को रेडियो पर हरियाणा की जनता को संबोधित करना था। उस जमाने में हरियाणा में कोई रेडियो स्टेशन नहीं था, इसलिए हरियाणा के लिए दिल्ली से ही सारा प्रसारण होता था। मुझे उनके साथ आकाशवाणी भवन जाना था। जब मैं हरियाणा पहुंचा तो देखा कि बंसीलाल परेशान मुद्रा में अपने कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। जब मैंने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो उनका जवाब था, आपने सब गलत चीज़ें मेरे भाषण में लिखवाई हैं। मैंने साफ किया कि मैंने वही चीज़ें भाषण में शामिल की हैं जो मुझे लिखित रूप से मिली हैं। जब हम आकाशवाणी भवन पहुंचे तो बंसीलाल ने बहुत आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण पढ़ा, लेकिन आकाशवाणी के महानिदेशक शुंगलू ने उनसे कहा कि आप 2 वाक्यों को दोबारा पढ़ दीजिए। ये वही वाक्य थे जिसमें बंसीलाल ने राम वर्मा के लिखे भाषण में दी गई जानकारी को सही किया था। बंसीलाल ने कहा, शुंगलू साहब, मैं क्या कर सकता हूं? इन साहब ने ये स्पीच मुझे कुछ मिनटों पहले दी है, जिसमें कुछ गलत आंकड़े दिए गए थे। मैंने उनको सही करके पढ़ा है। बंसीलाल ने उन वाक्यों की रिकॉर्डिंग दोबारा करवाई। जब हमारी कार हरियाणा भवन के पोर्च में रुकी तो बंसीलाल ने मुझसे कहा, वर्मा जी, मिश्रा जी से कहकर अपने लिए कोई और महकमा चुन लीजिए। बंसीलाल अपने बेटे सुरेंद्र सिंह की शादी में खुद ही नहीं गए थे। जी हाँ, क्योंकि वे कट्टर आर्य समाजी थे और सादगी भरी जिंदगी जीने में यकीन रखते थे। शादी के बाद उन्होंने एक प्रीति भोज जरूर दिया था, जिसमें उन्होंने उस समय भिवानी में डिप्टी कमिश्नर के पद पर काम कर रहे राम वर्मा को भी आमंत्रित किया था। वर्मा बताते हैं, मैं और मेरी पत्नी सावित्री उस भोज में उनके यहाँ गए थे। वो कांजीवरम की साड़ी पहने हुए थी और उनके कानों में सिर्फ सोने के छोटे झुमके थे। बंसीलाल की पत्नी विद्या देवी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। जब उन्होंने मेरी पत्नी को बिना जेवरों के देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उनके मुंह से निकला, अरे छोरी, तू तो नागी बूची आ गई है। वो मेरी पत्नी को घर के अंदर ले गई और अपने हाथों से उन्हें एक पेंडेंट के साथ सोने की चैन पहना दी। मेरी पत्नी जब बाहर आई तो वो थोड़ा नाराज थी। मैंने उन्हें समझाया कि इनके बोलने का तरीका यही है, अगर इनकी बेटी भी इस तरह आती तो उन्होंने उसके साथ भी यही व्यवहार करना था। दावत के बाद मैं और मेरी पत्नी वो सोने की चेन लौटाने विद्या देवी के पास गए, लेकिन उन्होंने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह से शादी में तोहफे देने के बजाय हम तोहफा लेकर वापस लौटे।